प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोगों ने 1.3 प्रश्नावली के सारे उदाहरण पूरे कर लिए थे। अब देखते हैं सवाल। पहला सवाल है एक्सरसाइज का। मान लीजिए एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 5 और जी सच दैट 1 2 5 से 1 3। तो एफ 1 2 है, 2 3 5 है, 4 1 है तथा जी 1 3 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त हैं। गॉफ ज्ञात कीजिए। तो गॉफ बड़ी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके, दो तरीके से बता दूं आपको। एक चित्र द्वारा बता दूं। चित्र द्वारा कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि पहला एफ का प्रांत, एफ के प्रांत में क्या है? 1 3 और 4 अवयव है। ये किससे जुड़े हुए हैं? दूसरे समुच्चय के 1 2 5 से जुड़े हुए हैं। और ये प्रांत हो गया जी का, और ये किससे जुड़ा हुआ है? 1 और 3 से जुड़ा हुआ है। अब देखो परिभाषा कैसे लिखिए। 1 2 से जुड़ा हुआ है, 1 2 से जोड़ दो। फिर 3 5 से जोड़ दो, 3 5 से जुड़ा हुआ है, और 4 1 से जुड़ा हुआ है। इस तरह से परिभाषित है ये। अब जी की परिभाषा देखो। 1 3 से जुड़ा हुआ है, 1 3 से जोड़ देते हैं। फिर 2 3 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 3 से जुड़ा हुआ है, और 5 1 से जुड़ा हुआ है, तो 5 1 से जुड़ा हुआ है। अब गॉफ ज्ञात करना है। तो ये किससे द्वारा जुड़े हैं? ये एफ के द्वारा, और यहाँ ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? जी के द्वारा। तो गॉफ का मतलब होता है कि एफ से चलेंगे। तो देखो गॉफ का चित्र के द्वारा कैसे ज्ञात कर लेंगे गॉफ को, कि 1 2 से जुड़ा हुआ है और 2 3 से जुड़ा हुआ है। तो बीच वाली संख्या को गायब कर देते हैं। 1 3 हो गया। फिर 3 5 से जुड़ा हुआ है, 5 1 से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? 3 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया। 4 1 से जुड़ा हुआ है और 1 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये बीच वाला गायब कर देंगे। क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 3। ये हमको प्राप्त हो गया। सारे अवयव गॉफ के प्राप्त हो गए। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, इनकी सबकी परिभाषा दी है, गॉफ हमको ज्ञात करना है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? एफ के प्रांत से। तो गॉफ 1 पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? जी एफ 1। यही तो परिभाषा हुई। अब एफ 1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जी 2 रख देंगे। और जी 2 किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। तो गॉफ में पहला अवयव क्या आ गया? 1 3। फिर गॉफ किससे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे, एफ का अवयव है, तो जी एफ 3 हो जाएगा। अब एफ 3 किससे जुड़ा हुआ है? 5 से, तो जी 5 हो जाएगा। अब 5 किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ 5 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 का प्रतिबिंब 1 है, तो 5 1 हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब 3 और 1, देखो 3 और 1, और एक अवयव और बचा है आपका गॉफ। फिर एफ का 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी एफ 4 हुआ। एफ 4 की परिभाषा क्या है? 1 है, तो जी एफ 4 की जगह 1 लिख देंगे। और जी 1 की परिभाषा क्या है? 3 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4 3 गॉफ का अवयव होगा। तो इस तरह से दोनों तरीके हैं, चाहे चित्र बना के निकाल लीजिए, चाहे इसके द्वारा निकाल लीजिए। तो सवाल अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर किया करिए कि देखिए इस चैनल पे किस तरह से पढ़ाई होती है। धन्यवाद। दूसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि एफ जी एच आर से आर तक दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर से रियल नंबर में है फलन। तो एफ प्लस जी और
ओ एच या नॉट एच कुछ भी पढ़ लो इसको, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें एक्स लगा देते हैं लास्ट वाले में। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ प्लस जी और फिर एच एक्स, यही तो हो जाएगा। आप इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ये हम लोग कैसे लिख सकते थे, एफ एच एक्स का मतलब क्या होता है, एफ नॉट एच एक्स, यही तो होता था। और ये कैसे परिभाषित होगा, जी नॉट एच एक्स। अच्छा तो ये आ गया। अगर हम दोनों तरफ से, ये तो सिद्ध हो गया, अगर हम इसमें से x को हटा दें तो क्या मिल जाएगा, एफ नॉट एच प्लस जी नॉट एच, ये सिद्ध हो गया। तो दूसरा पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये दूसरा पार्ट बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ ये नॉट हटा के यहाँ एक्स जोड़ देंगे, फिर उसकी परिभाषा लगा देंगे, ब्रैकेट में एच एक्स लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा। तीसरा सवाल हमारा है, गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। तो इनकी परिभाषाएं दी गई हैं, दो सवाल हैं। पहला सवाल करते हैं, एफ एक्स मॉड एक्स से परिभाषित है, जी एक्स मॉड 5x माइनस 2 से परिभाषित है। तो पहले गॉफ ही ज्ञात कर लेते हैं, गॉफ एक्स लिख देंगे। तो ये लिखना तो आपको आ ही गया होगा, जी फिर ब्रैकेट में एफ एक्स लिख देते हैं। एफ एक्स की परिभाषा है मॉड एक्स, जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड एक्स, ये हो गया। अब जी एक्स की ये परिभाषा है, यहाँ पे मॉड एक्स लिख दिया जाता, तो यहाँ पे भी हम मॉड एक्स लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड तो पहले ही लिखा है लेकिन एक्स की जगह मॉड एक्स लगा देंगे -2, ये गॉफ ज्ञात हो गया। अब हम फॉग ज्ञात कर लेते हैं इसी का, पहले ही सवाल का फॉग। तो फिर क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, एक्स जिसके पास लिखा होगा उसकी परिभाषा पहले लगेगी। जी एक्स की परिभाषा क्या दी गई है, मॉड 5x माइनस 2, तो एफ फिर ब्रैकेट में मॉड 5x माइनस 2 लिख देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो लिखा है वो एफ एक्स पढ़ा जाएगा। ये मॉड एफ एक्स की परिभाषा मॉड एक्स है, यानी कि जो भी यहाँ लिखा है उसको मॉड में बंद कर देना है। तो पहले मॉड लगा देंगे और फिर मॉड 5x माइनस 2, ये पहले ही से मॉड में बंद है, तो ये फॉग ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट वैसे आपको करना चाहिए, चलो मैं बताया देता हूँ। गॉफ अगर निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ, बोर्ड परीक्षा में। जी फिर क्या लगाएंगे, एफ एक्स। एफ एक्स की परिभाषा क्या है, 8x3। अब ये हो गया जी एक्स, और जी एक्स की परिभाषा एक्स की पावर, यानी कि जो भी ब्रैकेट में लगा उसकी पावर 1/3 लगा देनी है। 8x³ की पावर 1/3। अब 8 को आप पता है कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब x³ की पावर 1/3, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। और घात पर घात क्या होता है, गुणा, 3 का गुणा 1/3 मतलब 1, तो आंसर 2। और x की घात 3 है, ये भी कट गया, 2x। अब फॉग ज्ञात कर लेंगे। फॉग जब ज्ञात करेंगे तो एफ जी एक्स ये रहेगा। एफ जी एक्स की परिभाषा क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब ये आ गया एफ एक्स की पावर 1/3। अब हमें पता है कि यहाँ एफ एक्स की परिभाषा है 8x³, तो x की जगह 1/3 रख देना है। तो 8 x की जगह x की पावर 1/3 और उसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 हमारा, यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4 एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3, ये 2/3 यहाँ लिख देंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, 4 में से 4 नीचे 0, तो कोई अपरिभाषित हो जाएगा फलन।
तो सिद्ध कीजिए सभी x बराबर x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f नॉट एफ एक्स बराबर x है। f का प्रतिलोम क्या है? तो आपको क्या निकालना है? f नॉट एफ एक्स, ये मान निकालना है। तो अगर हम ये निकालें तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स, यही तो हुआ। अब यहाँ एफ एक्स की परिभाषा रख देंगे। एफ एक्स की जगह 4x + 3 6x - 4 लिख देंगे। अब ये x की जगह आपका हो गया, तो यहाँ पे अब x की जगह लिख देंगे 4 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन, फिर यहाँ पे x की जगह वही लिख देंगे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और -4। अब देखते हैं इसमें इसका गुणा हो जाएगा और 4 का इसमें ही गुणा होगा। 4 × 6 = 16x + 4 × 3 = 12, इसका इधर गुणा करेंगे 6 × 3 = 18x 4 × 3 = 12 अपॉन 6x - 4। इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24, 6 का 6 × 3 = 18, इधर इससे गुणा कर देंगे -4 × 24 और माइनस का गुणा +16 अपॉन 6x - 4, सबके ये अपान में रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 12 और 12 माइनस के प्लस के हैं, कट गए। 16 18 कितने हो गए? 34x अपॉन 24x कट गया, 16 18 नीचे भी बचा है, 34 कट गया, तो x आ गया। तो यानी कि f नॉट एफ एक्स बराबर x है। अगर ये वाला f इधर ले लें तो f नॉट एफ एक्स बराबर एफ एक्स ही तो आ गया। तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय की परिभाषा लग रही है। व्युत्क्रमणीय की परिभाषा को ये पूरा कर रहा है, तो यानी कि f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? f का प्रतिलोम जो दूसरा फलन होता है जिसके साथ उसका संयोजन निकालते हैं वही तो हो जाता है। तो यहाँ तो f के ही साथ है, तो f का प्रतिलोम क्या हुआ? f ही होगा। आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।